हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सभी के सभी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। और आज की इस क्लास में हम लोग फटाफट में चीज़ें करने वाले हैं। ऐसी क्या जल्दी पड़ी, अरे भाई हमारे परसों चौथे एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर देखा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी वीडियोस जो मैंने खुद ने भी बना रखी हैं, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। हम एग्ज़ाम में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखना चाहते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम शायद सुनना भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी में हमें कोई फटाफट इट्स लाइक अ शॉर्ट में मुझे चीज़ें बता दे कि भैया जैसे हमने गर्दन पकड़ी किसकी स्विच की। अब स्विच तुम हो, तुम्हारे बारे में मुझे यही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के अंदर लिखनी है और मुझे फुल ऑन मार्क्स है जो मिल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये फटाफट सीरीज़ आप लोगों की चल रही है। 10 से 15 मिनट के अंदर हम इन शॉर्ट्स को निपटा लेंगे। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करते हैं। तो जब भी मेरे सामने ये डिवाइस शब्द आता है तो यानी कि हम हार्डवेयर डिवाइसेस की, फिज़िकल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं कि जब हम दो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं हम उनको आपस में कनेक्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हम दो नेटवर्क्स को कह लीजिए आपस में कनेक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जो हमारे फिज़िकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं, हम उन्हीं के बारे में बातचीत है जो यहाँ पर करेंगे। हमारे पास में नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर इस लिस्ट में ये सारे के सारे हैं जो आते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपके पास में और मेरे पास में एक डिवाइस आता है जिसका नाम है मॉडेम। इसकी फुल फॉर्म होती है MO से लेकर के मॉड्यूलेटर, DEM से लेकर के क्या होगा, डीमॉड्यूलेटर। सो कहने का मतलब है दिस इज़ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब ये क्या काम करता है उसके लिए आप चीज़ों को समझिए। क्या है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें मतलब उसमें भी समझा दूंगी, इसमें भी। अब यहाँ पर देखिए मेरा एक कंप्यूटर है, मेरे पास में मेरा एक दूसरा कंप्यूटर है। बात यहाँ पर शुरू होती है कि हमारे इंटरनेट पर जो सिग्नल्स चलते हैं वो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, लेकिन हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो मतलब कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पर क्या चलती हैं, 0 1, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स हैं जो चलते हैं। तो अब देखो कैसे कम्युनिकेट हो पाए। इसके अंदर भी डिजिटल सिग्नल्स हैं, यहाँ पर भी डिजिटल सिग्नल्स हैं, लेकिन वाया इंटरनेट जब हम अपने डेटा को भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया से मुझे मतलब एक तरीके से जो है कह लो इंटरैक्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत है कि भाई इंटरनेट की भाषा मुझे आए, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स। तो ऐसा चीज़ होती है कि आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने के लिए हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। और वापस से जब आपके एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं डिजिटल सिग्नल्स में, तो फिर मॉडेम फिर से फ्रेम में आ जाता है और क्या करता है, कहने का मतलब है कि आपके एनालॉग को दोबारा से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो जो चीज़ मैं आपको कहना चाह रही थी वो कुछ ऐसा कहना चाह रही थी कि मान लीजिए हमने यहाँ से कोई भी यहाँ पर अपना डेटा है जो भेजना है, तो मैंने यहाँ से अपने डेटा को भेजा कहाँ पर, हमारे मॉडेम के अंदर, है ना। तो ये डिजिटली डेटा इसके अंदर गया है। ये क्या करेगा, अब इसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग के अंदर। फिर एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू आपका डेटा आया, लेकिन इसको भी तो समझना है ना इसी की भाषा में। तो अब क्या होगा, आपके एनालॉग दोबारा से किसमें, डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें तो कहता है कि इट इज़ ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ अ कंप्यूटर और अनदर डिवाइस सच एज राउटर और स्विच टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट कहता है कि एज वी नो फोन लाइन्स वर्क ऑन एनालॉग सिग्नल्स वाइल कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिजिटल सिग्नल, सो द रोल ऑफ मॉडेम इज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग और वाइस वर्सा, एनालॉग को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो ये जो इसका यूज़ है किसका, मॉडेम का। अब कुछ इस तरीके से दिखने में होते हैं। अब देखो अगर इस शब्द को हम तोड़ेंगे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को, तो इसमें देखो सबसे पहले जो आपके पास में आता है मॉडेम। तो मॉडेम का बेसिकली क्या काम होता है, मैंने इसको डैड से याद कर रखा है, DAD। ठीक है, DAD का मतलब है कि जो हमारे पास में डीमॉड्यूलेटर है वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, किसमें, एनालॉग को डिजिटल में, और डिजिटल को एनालॉग के लिए हमने M से याद कर रखा है। मतलब ये याद हो गया तो फिर ये तो हो ही जाएगा, है ना। तो देखो मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में, मॉड्यूलेटर डिजिटल को एनालॉग में,
और डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, एनालॉग को वापस से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इंटरनल एक्सटर्नल कुछ इस तरीके से। ईथरनेट कार्ड की बात करेंगे तो ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसी के थ्रू हम अपने नेटवर्क के साथ में कनेक्ट है जो हो पाते हैं। तो ये आप कह लो कि जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनके अंदर ये होना ज़रूरी है, अन्यथा हम लोग नेटवर्क के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसके ऊपर क्या होता है कि हमारा मैक एड्रेस है जो छपा हुआ होता है। मैक एड्रेस होता है एक तरीके से आप कह लीजिए कि हार्डवेयर एड्रेस होता है, हर मशीन का एक पर्टिकुलर हार्डवेयर एड्रेस, जैसे आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट का एड्रेस, वैसे ही हर मशीन का भी एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है। मैन्युफैक्चर कंपनी होती है जो आपका मैक एड्रेस आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर मैन्युफैक्चर होकर के मतलब छप करके आता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे तो हमारे जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसके पीछे हम ऐसे हमारी जो केबल है, लैन केबल वगैरह, उसको हम लगा करके ऐसे नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्विच या हब की। स्विच या हब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं दैट कनेक्ट सेवरल नोड्स फ्रॉम अ नेटवर्क नोड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क एंड रीडायरेक्ट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू द डेस्टिनेशन। बेसिकली अगर हम कहें कि मेरे पास में बीच में एक हब है, तो इसके साथ में मैंने अपने बहुत सारे जो नोड्स हैं उनको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेरी नोड्स कनेक्टेड है। अब मुझे मान लीजिए डेटा को यहाँ से यहाँ भेजना है, तो ये बीच में ये मेरा हब या स्विच होगा, ये काम मेरा करके देगा। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या चीज़ आती है कि जो हब है ना वो क्या कर देता है, मेरे मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो यानी कि जो मेरा मैसेज सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना था ना, वो सबके पास है जो गया होगा। अब रिसीव उसने कर लिया जिसको वो मैसेज चाहिए, लेकिन ब्रॉडकास्ट तो सबके पास हुआ। तो इस वजह से इसमें ट्रैफिक फालतू का जनरेट हो जाता है, स्पीड है जो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस वजह से हम हब की बजाय अगर हम स्विच को कहें तो वो हमारा क्या है, एक इंटेलिजेंट हब हो गया, एक स्मार्ट डिवाइस हो गया, जिसके अंदर क्या होगा कि जिसने इसको मैसेज भेजना था, यहाँ से मतलब यहाँ से मैसेज यहाँ जाना था, तो बस वहीं जाएगा। बाकी जो है वहाँ पर फालतू का ट्रैफिक है जो जनरेट नहीं होगा, किसके मामले में, स्विच के मामले में। अब इस चीज़ को समझिए, अगर हम हब की बात कर रहे हैं तो देखिए हमारा डिवाइस है जो सबके साथ में कनेक्टेड है। अगर ये मान लीजिए हब है, यहाँ से अगर डेटा यहाँ जाना है तो वो इसको भी रिसीव होगा। तो यानी कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना आपका मैसेज। जैसे टेलीग्राम पर मैंने आपको कोई क्लास के लिए बोलना है कि क्लास है 7 बजे आ जाओ, तो अब आप कैसे 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 क्लास के अंदर आओगे। मैंने आपको जो है ब्रॉडकास्ट करा, एक एक को 5,000 जो बंदे टेलीग्राम पर कनेक्टेड, मैं सबको फ़ोन थोड़ी ना किया है। या फिर मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनको कुछ हमें बोलना है तो वो रेडियो पर आकर के ब्रॉडकास्ट करके बोलेंगे। बट अगर उनको कोई देश के मुद्दों के लिए कोई चीज़ के साथ एक स्पेसिफिक पर्सन से बात करनी है तो वो उनको फ़ोन पर ही बोलेंगे, स्पेसिफिक पर्सनली, है ना। वही चीज़ यहाँ पर हब की है, हब ब्रॉडकास्ट कर देता है। लेकिन अगर हम स्विच की बात करेंगे तो स्विच क्या करेगा, हमारा अगर यहाँ से यहाँ मैसेज जाना है तो वो इसी को देगा, इसके पास में मैसेज नहीं जाएगा, तो इससे ट्रैफिक भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। हब के अंदर दो टाइप आ जाती है, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जैसे मेरे दो डिवाइस है, इनके बीच में आपने हब लगा रखा है। ठीक है, अगर ये एक्टिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ से जब डेटा यहाँ जाएगा तो उसको क्या कर देगा, एक तरीके से एम्पलीफाई करके भेजेगा। लेकिन पैसिव हब क्या होता है कि पैसिव हब इस लाइक कि लगा हुआ है, बस यहाँ से डेटा आपका यहाँ बस पहुँचा रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद में हम लोग स्विच के बारे में अगर और भी चीज़ें जानें, अ स्विच इज़ एबल टू हैंडल द डेटा एंड नोज द स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिकली वहीं पर आपका डेटा है जो जाएगा। मतलब अगर मैंने स्विच को जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है, अब अगर मेरा डेटा यहाँ से यहाँ जाना है तो स्पेसिफिकली वो वहीं एड्रेस पर जाएगा, आपका डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं होगा जैसे हमारा स्विच हब के अंदर हो रहा था। ठीक है, सो जो भी टारगेट नोड है उसी को मेरा मैसेज जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। ठीक है, रिपीटर, देखो नाम से चीज़ समझ में आ रही होगी कि क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रीट्रांसमिट हो रहा है। तो मतलब अगर मेरा डेटा यहाँ से यहाँ जाना है और दूरी बहुत ही ज़्यादा है बीच में, तो हमारे सिग्नल्स वीक हो सकते हैं। तो वीक सिग्नल्स को रीट्रांसमिट करने के लिए हम बीच बीच में रिपीटर्स का यूज़ है जो करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, रिपीटर्स का। तो हमारा जो यहाँ से मान लो कोई पैकेट्स जाने हैं अगले
तक, तो अब वो जो पैकेट्स हमारे जाने हैं, तो कह लो कि अगर दूरी ज़्यादा है तो हमारा डेटा बीच में से कह लो कि मिस हो सकता है, मे बी दूरी ज़्यादा है तो उस स्पीड से नहीं जाएगा। तो बीच में जो रिपीटर है वो यही काम कर रहे हैं, आपके सिग्नल्स को रीट्रांसमिट है जो कर रहे हैं, एंड आपका जो डेटा है वो आपकी डेस्टिनेशन तक बिल्कुल पहुंच रहा है। तो रिपीटर हमारा एक तरीके से दो अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में हम इसको हैं जो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब मेरा डेटा यहाँ जाएगा तो पैकेट्स जो हैं कह लो कि दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, और ये काम है जो रीट्रांसमिट करने का रिपीटर के हाथों सौंपा गया है। राउटर क्या करता है, रूट डिसाइड करने का बेसिकली काम है जो करता है। राउटर क्या करता है, रूट डिसाइड करेगा। अब बेसिकली क्या होगा कि राउटर इज़ ए डिवाइस लाइक ए स्विच की तरह ही होता है, लेकिन ये रूट डिसाइड करता है कि अगर आपके पास में इधर से कोई एक पैकेट आ रहा है, देखो इधर से कोई एक पैकेट इसके पास में आ रहा है, तो ये पैकेट को क्या करेगा, अब देखेगा कि कौन से रूट से जल्दी है जो आपका मैसेज या फिर आपका डेटा जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हम हैं और ये हमारे केक वाले भैया हैं जिनसे हमने केक ऑर्डर किया है। अब ये केक वाले भैया है ना, इनके पास में कह लो कि एक तो ये रास्ता है जिससे ये 15 मिनट में मेरे घर पर पहुंच सकते हैं, एक ये रास्ता है जिससे ये मेरे घर में 30 मिनट में पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 15 मिनट वाले रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, और ये 15 मिनट आपके 1 घंटे में भी बदल सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा कुछ कहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर केक नहीं भेजा तो फ्री में केक, मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अब ये जो भैया हैं ये क्या करेंगे, अब ये रिस्क तो नहीं लेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इधर से हमारे पास में आने की ट्राई है जो करेंगे। मतलब कहने का रूट डिसाइड कर रहे हैं ना, कि कहाँ से मैं जल्दी जल्दी अपने डेटा को भेज पाऊँ। तो वही काम राउटर का यहाँ पर है, दैट इज़ की रूट डिसाइड करना, किस रूट से हमारा डेटा है जो जाएगा डेस्टिनेशन के पास में, ठीक है। तो हमारे जो पैकेट्स होंगे वो कहाँ कहाँ कौन कौन से रूट से होते हुए आ रहे होंगे। रिपीटर के अंदर क्या चीज़ हो रही है, रिपीट हो रही होती है, हमारे सिग्नल्स रीट्रांसमिट हो रहे होते हैं, ठीक है, राइट। तो किधर से कैसे रूट डिसाइड होगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है तो दूरी बहुत ज़्यादा है, तो रिपीटर रीट्रांसमिट करेंगे, राउटर रूट डिसाइड करके भेजेंगे कौन से रूट से डेटा है जो आपका जाएगा। इट्स लाइक अ स्विच की तरह है, ठीक है। अब गेटवे का यूज़ होता है जब दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो, ठीक है। सो इधर कोई और नेटवर्क है, इधर कोई और है, तो आपस में जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, गेटवे। अगर यहाँ डिसिमिलर की जगह सिमिलर होता तो हम ब्रिज कह रहे होते, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारे सबकी। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों को अंतर नहीं समझ में आ पा रहा होता है कि हब स्विच और राउटर के बीच में क्या अंतर होता है। पहली चीज़ कि ये जो होता है ना, ये फिजिकल लेयर के अंदर होता है, ये डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है, ये नेटवर्क लेयर का एक पार्ट होता है। अब काफ़ी बच्चों को ऐसा ही मॉडल नहीं पता है, इट्स ओके, अगर आप इतना लिखोगे तो चल जाएंगी चीज़ें, क्योंकि OSI मॉडल अपने आप में कह लीजिए कि एक कोर सब्जेक्ट या कोर आप कह लो टॉपिक के अंदर से आता है नेटवर्किंग के, जो कि धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पता चलेगा तब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चीज़ की बात करते हैं। हब क्या करता है, वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्ट करता है आपके मैसेज को, लेकिन स्विच क्या करता है, जिस भी मैक एड्रेस को डेटा भेजना है उसके बेसिस, मैक एड्रेस के बेसिस पर उस डेस्टिनेशन, उस टारगेट नोड को मैसेज भेज देगा। यहाँ पर राउटर के अंदर क्या है, रूट डिसाइड हो रहे होते हैं, तो ये हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है, यानी कि IP एड्रेस का यूज़ हो रहा होगा। हब हमारा स्मार्ट डिवाइस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमारा स्मार्ट डिवाइस है, इसको पता है कि इंटेंडेड नोड कौन सी है, वहीं तक आपका डेटा है जो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी भी बात करें राउटर की, तो इसमें क्या होगा, IP एड्रेस है कि कौन से IP एड्रेस पर मेरे कौन से पैकेट को मुझे भेजना है, ठीक है। एटलीस्ट सिंगल नेटवर्क इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट, बिल्कुल। अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूँ इसकी, तो हम बीच में हब है जो यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर भी हमारा स्विच है जो यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 नेटवर्क हैं, तो हम बीच में राउटर के थ्रू जो है अपना जो कर सकते हैं, मतलब राउटर का यूज़ कर सकते हैं। हब क्या है, एक थोड़ा सा सस्ता है, स्विच है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एंड राउटर इज़ रिलेटिवली मच मोर एक्सपेंसिव देन इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे इसमें 10 Mbps तक हम कह सकते हैं कि इसमें स्पीड है जो हो जाती है। लेकिन अगर हम स्विच की बात करेंगे तो 10 Mbps से लेकर के 100 Mbps मतलब मैक्सिमम स्पीड आप कह सकते हो। देन अगर हम इसकी बात करेंगे राउटर की, तो मैक्सिमम स्पीड 1 to 10 Mbps, एंड मैक्सिमम जो हमारी स्पीड है वायर्ड कनेक्शन की, वायरलेस के अंदर 1 to 10 है, वायर्ड के अंदर हमारे पास में 100 Mbps है। देन अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये छोटू नेटवर्क यानी कि LAN के लिए, और ये LAN मैन पैन वैन के लिए हम यूज़
यूज़ में लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारी आज की क्लास की। सो अभी आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। यहाँ पर मैंने फटाफट के अंदर आपको सारा रिवीजन है जो करा दिया है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ में जिनको हम वन शॉट में रिवाइज कर रहे होंगे। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल।